आज का जो टॉपिक है जिस पर आज हम बात करेंगे तो टॉपिक है हमारा तो उस टॉपिक में से हमारा है चैप्टर नंबर आज है हमारा 20। बाकी के चैप्टर्स हमने पहले के लेक्चर्स में हमने उनको कवर कर रखा है। तो आपको क्या करना है, नॉर्मल पहले की जो चीज़ें हैं उनको पहले में आपको जा कर के प्लेलिस्ट वहाँ पर जा कर के आपको देख लेना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमारे बढ़ते हैं हमारे जो हमारा 20 नंबर चैप्टर पर। तो जो 20 नंबर जो चैप्टर है उस पर हम बढ़ते हैं और उस पर हम बात करते हैं कि ये आखिर कौन से टॉपिक्स को हमारे ये कवर करेगा। तो हमारा ये जो हमारा है, पहले हेडिंग को समझ लेते हैं क्या है क्या नहीं। प्लान एंड हेल्प इन कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ सीवर्स ट्रैप्स प्लम्बिंग टूल्स etc। अब इसके बारे में हमें प्लानिंग के लिए और प्लानिंग करने के लिए हमें बताया जाएगा। इसके साथ ही साथ उसको कैसे बनाना है और उनका कैसे मेंटेनेंस करना है। किनका, जो सीवर्स होते हैं, जो पाइपलाइन जो होती है, जो गंदा पानी के लिए या तो कहीं की मल मूत्र आदि सब के लिए जो प्रवाहित होने के लिए जो पाइपलाइन जो होता है उसी को हम बोलते हैं सीवर्स। ट्रैप्स मतलब होता है हमारा जाल, जिस प्रकार से हमारा पाइपों का एक जाल होता है तो वही जाल हो गया हमारा। उसके बाद हमारा है प्लम्बिंग टूल्स, क्योंकि ये सारे क्या हैं, और प्लम्बिंग टूल्स चूँकि इनको पाइपलाइन जो है उनको हमें मेंटेनेंस करने की ज़रूरत पड़ेगा। इसके साथ साथ जब फर्स्ट टाइम जब इनको हम इंस्टॉल कर रहे होते हैं, मतलब जब हम फर्स्ट टाइम इनको लगा रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में हमें उनको बनाते समय भी हमें नट बोल्ट की जब या तो ज़रूरत पड़ती है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उनको या तो कहीं की अदर जो प्लम्बिंग टूल्स होते हैं, नट बोल्ट को टाइट करने के अलावा और भी जो टूल्स होते हैं उनका जब हम यूज़ करते हैं, चूँकि ये पाइपलाइन है तो पाइपलाइन में हम क्या करते हैं, प्लम्बिंग के टूल के यूज़ करते हैं। नॉर्मल सी बात है, कोई भी इस बात को समझ सकता है। तो उसके लिए हम जो भी प्लम्बिंग टूल्स होंगे उनको यूज़ करेंगे ताकि उसको हम बना पाएँ, जो सीवर सिस्टम है उसको हम बना पाएँ, उसके ट्रैप्स को बना पाएँ और उसके साथ साथ उसका मेंटेनेंस भी हम कर पाएँ। तो उस सारे चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पर क्या किया जाएगा, डिटेल में एकदम बढ़िया से समझाया जाएगा, ताकि उन चीज़ों को, सीवर्स के बारे में, ट्रैप्स के बारे में और प्लम्बिंग टूल्स उसके बनाने में, जो सीवर सिस्टम जो है इसको बनाने में कौन से टूल्स लगेंगे, प्लम्बिंग के टूल्स के साथ साथ उनका कैसे मेंटेनेंस करना है जब वो ख़राब हो जाएंगे। हमारा सीवर सिस्टम जब ख़राब हो जाएगा, नाली मतलब ये पाइपलाइन वाला जब सिस्टम जब ख़राब हो जाएगा हमारा, जहाँ पर से हमारा जो सीवरेज वाटर जाएगा या तो कहीं की और भी गंदा पानी जो जाएगा, ब्रैकिश वाटर हो गया और भी बहुत सारे वाटर जो होंगे जो जाते हैं, या ये वेस्ट वाटर जो भी हो गया जो जाता है हमारा नॉर्मल सीवर सिस्टम से, तो उनका उसको कैसे बनाना है और उनको कैसे मेंटेन करके रखना है, ताकि क्या हो, कहीं पर लीकेज होने की वजह से बहुत ज़्यादा क्या हो, चूँकि ये गंदा चीज़ होता है तो गंदे चीज़ों की वजह से अलग अलग प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, अलग अलग प्रकार की डिजीज़ उत्पन्न होते हैं। तो उनको उत्पन्न ना होने दिया जाए और उनका गलत मतलब वो बुरा मतलब बैड इफ़ेक्ट हमारे पर्यावरण पर ना हो, बैड इम्पैक्ट हमारे जो इन्वायरमेंट है उस पर ना हो। इसके वजह से हम ये सारा चीज़ मेंटेनेंस का काम हम करते हैं किसी भी चीज़ पर, चाहे वो मशीन लेवल पर हो। मशीन को भी हम मेंटेनेंस करके क्यों रखते हैं, सीधा बात है ताकि जो प्रोडक्टिविटी है वो बनी रहे। इसके साथ ही साथ हमें बहुत सारा नुकसान ना हो उस मशीन को चलाने के लिए, यही बात होता है। अब उसके जो मेन पॉइंट्स हैं, अंदर के जो पॉइंट्स हैं उनको हम पहले समझते हैं क्या है क्या नहीं। अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ सीवरेज सिस्टम एंड देयर वर्किंग। अब क्या होगा, अलग अलग टाइप के हम वही जो पाइपिंग सिस्टम होगा जिससे क्या होगा, सीवरेज वाटर जाएगा। तो सीवरेज वाटर जाने के लिए जो हम पाइपलाइन बिछाएंगे वो अलग अलग टाइप के होंगे, अलग अलग चीज़ों के लिए वो अलग अलग टाइप का होगा, अलग अलग टाइप का होने की अलग अलग टाइप का जब नहीं होगा तो इससे क्या होगा, दिक्कतें आ जाएगी। अब पानी के पाइप में
पानी के पाइप में हम ईंट पत्थर ये सब हम जब उसे जाने लगेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे जो पाइपलाइंस होंगे वो बढ़िया सिस्टम जो होगा हमारा क्रैक हो जाएगा। मतलब वो हमारे लिए बढ़िया रहेगा नहीं, और वो हमारे लिए वो उसमें फिर ट्रांसपोर्टेशन का जो काम हो रहा था सीवरेज वाटर का, उसके साथ साथ जो भी गंदगी जो जा रही थी तो वो हमारा ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक हो जाने की वजह से फिर वही बीमारियां उत्पन्न होंगी, फिर वो हमारे पर्यावरण के लिए और हमारे लिए बैड इफ़ेक्ट्स को हमारे लिए वो प्रोड्यूस करेगा, उत्पन्न करेगा, जिसकी वजह से वो हमें क्या देगा, एक नुकसान देगा। मतलब वो हानिकारक इफ़ेक्ट हमारे लिए उत्पन्न करेगा। तो वही यहाँ पर हमें बताया जाएगा कि पहले तो सिस्टम के बारे में, उसके अलग अलग टाइप्स के सिस्टम के बारे में हमें समझाया जाएगा। सीवरेज सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं और किनका कहाँ पर यूज़ किया जाता है, फिर उनका वर्किंग कैसा होता है, वो काम कैसे करते हैं। चूँकि जब अलग अलग होगा टाइप, जैसे मशीन होते हैं, मशीन के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग मशीन, उनका काम करने का तरीका अलग होगा, उनका बनावट अपना अलग होगा, उसको बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो अलग होगा। जैसा उसका काम का नेचर होगा, मतलब जैसा उसका काम होगा उसी के हिसाब से उसको बनाया जाएगा, ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग उस काम तक को वो कर पाए। तो इस प्रकार से बात होता है। तो उसका काम के बारे में और उसके सिस्टम के बारे में जितने भी टाइप्स होते हैं उसके बारे में कम्प्लीटली डिटेल में समझाया जाएगा। दूसरी बात, अब दूसरा पॉइंट, कितने टाइप्स के जाल होंगे, ट्रैप्स कितने टाइप के होंगे। जितने भी टाइप्स के ट्रैप्स होंगे सारे चीज़ों के बारे में हमें डिटेल में यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा, एकदम डिटेल में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और फिर हम चाहते हैं कि इससे भी हम ज़्यादा डिटेल में जाएं, तो हम चाहते हैं तो फिर हम आगे भी सीख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब है नेक्स्ट हमारा अंडरस्टैंड यूजेस एंड वर्किंग ऑफ ट्रैप्स। अब ट्रैप का यूज़ करना है और उसको कैसे यूज़ करना है उनका, और वो कैसे काम करते हैं, उन सारे चीज़ों के बारे में हमें समझाया जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज़ को जब बनाया गया है तो उसका कुछ ना कुछ यूज़ होगा हमारे सिस्टम में। तो जब हमारे सिस्टम में किसी का जब यूज़ होगा तो इसी वजह से उसका काम क्या है, किस तरह से, जब हम किसी चीज़ के बारे में पहले से समझ करके रखते हैं तो उसका यूज़ करने में और उस पर हमें काम करने में बहुत ज़्यादा मन लगता है। तो उस कंडीशन में तो सारी चीज़ें इसी प्रकार से हो, तो इसीलिए सारी चीज़ों को हमें पहले से बता दिया जाएगा ताकि ये चीज़ों को हम आसानी से कर पाएँ। ये हमारा चैप्टर नंबर 20 कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर पर हम एंट्री मारते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कौन सा, सजेस्ट डिस्पोजल मेथड्स फॉर डेड एनिमल्स एंड ह्यूमंस। अब हमारा 21 जो चैप्टर है हमारा 21वां चैप्टर, ये हमें बोल रहा है, मतलब इसमें हमें सिखाया जाएगा कि कौन से तरीके जो हैं जिनसे हम क्या करेंगे, जो मरे हुए जो जानवर हैं और आदमी जो हैं उनको हम कैसे डिस्पोज करेंगे, मतलब उनको कैसे निपटान करेंगे। चूँकि अब कोई भी जीव जंतु मर गया या आदमी मर गया तो इस कंडीशन में जिस जगह पर वो रहेगा तो इस कंडीशन में वो हमारे लिए बुरा प्रभाव वो उत्पन्न करेगा, बैड इफेक्ट। चूँकि क्या होगा, और हमारे पर्यावरण को गंदा करेगा, जो उससे कीड़े मकोड़े निकलेंगे उससे और वहाँ पर जो मच्छर मक्खी आएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, वो आसपास के इलाकों को, मतलब उस आसपास में आदमी रहते हैं तो उनको क्या कर सकता है, वो बीमार कर सकता है और अलग अलग प्रकार के रोग उत्पन्न करेगा हमारे लिए, जो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। बट अब क्या है, और है ह्यूमन भी जब आदमी भी जब मर जाता है तो उस कंडीशन में उसको यूं ही छोड़ देने पर हमारे वातावरण में क्या होता है, फिर उसका भी जैसे जो कोई जानवर मर जाता है उस कंडीशन में जिस प्रकार से उसका गलत इफेक्ट हमारे पर्यावरण में, जैसे कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो गए उसकी वजह से उसको जो गंध निकलेगा आसपास के इलाके में वो कवर करेगा, हवा जिधर जिधर जाएगा उधर उधर हो जाएगा, और वो चूँकि अच्छा हवा होगा नहीं तो क्या होगा, इससे आदमी को वो बीमार कर सकता है। और श्वसन संबंधित, मतलब रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होगा हमारा, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम से संबंधित जो भी रोग होंगे तो वो आसानी से हमारे लिए हो जाएंगे, जैसे फेफड़े का रोग और हमारे जो श्वास नली है जहाँ से हम सांस लेते हैं तो वो भी हमारे लिए क्या हो सकता है, इन्फेक्टेड हो सकता है, वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है। क्योंकि चीज़ें ख़राब हो जाने की वजह से सारी चीज़ों को, वो जो ख़राब चीज़ होगा, गंदा चीज़ होगा, वो अपने आप अपने साथ में जहाँ पर जाएगा वो उनको सब चीज़ को वो ख़राब करते जाएगा। नॉर्मल सी बात है, ये हम पहले से ही जानते हैं, इसके बारे में बहुत सारा हमने चर्चा कर लिया है। तो उनको जो मरे हुए जीव जो हैं, मरे हुए
मरा हुआ आदमी हो या तो कहीं कि मरा हुआ कोई जानवर हो, तो उनको कैसे निपटान करना है, उनको कैसे डिस्पोज करना है ताकि उनका कोई गलत इफ़ेक्ट हमारे पर्यावरण पर और हमारे पर किसी प्रकार का ना हो। तो उसके लिए हमें यहाँ तरीका बताया जाएगा ताकि उनका बढ़िया से निपटान हो पाए। अब है हमारा, हम इसके पॉइंट्स को पढ़ते हैं। अब क्या है हमारे लिए, ऑब्जर्व इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड एज पर लीगल प्रोविज़न। अब क्या है, मतलब जो प्रॉपर डिस्पोजल करेंगे तो उसका हमारे लिए क्या इफ़ेक्ट होगा, हमने इसके बारे में अभी बताया। कोई बॉडी डेड बॉडी पड़ा रहता है तो उसकी वजह से वहाँ पर सबसे पहले तो कीड़े मकोड़े उत्पन्न होते हैं उससे, और जो उसको क्या करते हैं डिस्पोज करने का काम करते रहते हैं, मतलब सड़ाने गलाने का काम, उसको डिसइंटीग्रेशन का काम वहाँ पर चलते रहता है। तो जिसकी वजह से अब कीड़े मकोड़े उसको खाएंगे तो वही कीड़े जो उत्पन्न हुए हैं वहाँ पर जिसको खा रहे हैं वे अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में जब वे हम किसी भी तरीके से मच्छर मक्खी जिनसे भी वो हमारे खाने में आसपास के इलाकों में, तो वो मच्छर मक्खी के द्वारा खाने में हमारे पहुंच ही सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारे लिए वो रोग उत्पन्न करेंगे, चूँकि गंदा चीज़ है वो और वो गंदा चीज़ से आया है। तो इस कंडीशन में हमारे लिए वहाँ अलग अलग प्रकार के वो रोग उत्पन्न करेगा, पहला बात हो गया। दूसरा बात, वातावरण को गंदा करेगा हवा की वजह से, और आसपास में वो अलग अलग रोग, श्वास से संबंधित, रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड जितने भी डिजीज़ होंगे उनको वो क्या करेगा, क्रिएट करेगा, पैदा करेगा। तो इस मतलब इन सारी चीज़ों से बचने के लिए वो इसके साथ साथ जो मिट्टी है हमारा, मिट्टी को भी वो गंदा करेगा, मिट्टी को भी गंदा करेगा, और वहाँ पर कीड़े मकोड़े हो जाएंगे वहाँ पर कुछ दिन तक, जब तक वो पूरी तरह से सड़ा नहीं है, और हमारे पर्यावरण को भी वो गंदा करते रहेगा। तो इस तरह से बात है, जिसकी वजह से क्या है, हमें उनको जो डेड बॉडी है, जो मृत शरीर है, उनको क्या करना है, मरा हुआ जो शरीर है उसको बढ़िया से हमें क्या करना है, डिकम्पोज करना है। दूसरे बात, उसके बाद कोई जीव मर गया नहीं मर गया तो उसका क्या करना है, जैसे लीगल होता है, मतलब जैसे कानून बनाया गया है, जो हमें कानून में बताया गया है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो उनके बारे में, लीगल कानून के बारे में, कैसे उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना है, उसके बारे में सारा चीज़ हमें बताया जाएगा। रिकॉर्ड को हमें मेंटेन करना होगा, रिकॉर्ड के बारे में मेंटेन कैसे करना है क्या नहीं, सारी चीज़ों के बारे में हमें डिटेल में बताया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इलस्ट्रेट मेथड्स फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ डेड। अब कोई मर गया है तो क्या होता है, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाता है, हमें उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि जो डेड बॉडी है उनको कुछ दिनों तक हम क्या करें, प्रिजर्व करके रखें। मतलब प्रिजर्व करने का मतलब ये हुआ हमारा कि उनको थोड़ा 1-2 दिन या कुछ 4-5 दिन तक जितना भी हो, उनको क्या करना है, उनके शरीर को एज इट इज़, जैसे वो है उसको उसी कंडीशन में रहने देना है। मतलब वो सड़े गले ना, उसके लिए आपको उसको सही से उसको ट्रीटमेंट, मतलब उसको सही से उसको प्रॉपर तरीके से उसको रखना है। चाहे आप उस पर के लिए केमिकल ट्रीटमेंट करो चाहे कुछ भी करो, बट उसको क्या करना है, हमें रखना है ताकि वह डिस्पोज ना हो पाए उतने दिनों तक जब तक वह है हमारे पास में। तो उसके लिए केमिकल यूज़ होते हैं, नॉर्मल में केमिकल यूज़ होंगे, जो भी यूज़ होंगे, तो उनसे आपको क्या करना है, उनको प्रिजर्व करना है। तो जितने भी टेक्निक्स होंगे, जितने भी तरीके होंगे, तो उनको हमें यहाँ पर सिखाया जाएगा। अलग अलग तरीके हो सकते हैं, तो उसके बारे में हमें सिखाया जाएगा। जितने भी तरीके होंगे कोई बात नहीं है, तो उसके बारे में हमें सिखाया जाएगा कि डेड बॉडी को कैसे हम, जो मृत शरीर है, चाहे वो आदमी का हो चाहे वो जानवर का हो, तो उसको कैसे प्रिजर्व करना होता है, कैसे उसको सुरक्षित रखना होता है मरने के बाद भी, ताकि वो डिस्पोज ना हो पाए, मतलब ताकि वो सड़े गले ना, जितना दिन तक हमने उसको रखा हुआ है अपने पास। तो उसी को बोलते हैं हम प्रिजर्वेशन ऑफ डेड बॉडी। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आइडेंटिफाई बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ब्यूरियल एंड क्रीमेशन ग्राउंड। अब क्या है, अब रिक्वायरमेंट क्यों होती है, मूल रूप से ये जहाँ पर आदमी को जलाते हैं या तो दफन करते हैं, तो उस कंडीशन में इस प्रकार के जो ग्राउंड होता है उसको हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। क्या होता है, हर चीज़ का अपना अपना इफ़ेक्ट होता है, सही इफ़ेक्ट गलत इफ़ेक्ट, सही इफ़ेक्ट और गलत इफ़ेक्ट दोनों इफ़ेक्ट हो सकता है, उसके बीच में वो तीसरा होता नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जहाँ पर हम जलाते हैं वहाँ पर गलत इफ़ेक्ट, बुरा इफ़ेक्ट जो भी आता है, तो सारी चीज़ों के लिए आपको क्या करना होता है, उसके बारे में मतलब अलग अलग, मतलब अब जहाँ पर हम जला रहे हैं वहीं पर हम दूसरा चीज़ आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं,
बिल्कुल भी हम नहीं कर सकते। वहाँ पर हम जहाँ पर इस प्रकार से काम हो गया है, वहाँ पर जहाँ पर समाधि है किसी का, या तो कहीं कि जहाँ पर लाशों को जलाते हैं, वहाँ पर हम बहुत से कामों को बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि उन जगहों को क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है जो हम समाधि स्थल या तो कहीं कि जहाँ पर लाशों को जलाते हैं उस प्रकार की जगहों की ज़रूरत बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि इससे क्या होता है, वहाँ पर चीज़ों का निपटान हो जाता है। तो हमारे लिए वे बहुत ही नुकसानदेह जो इफ़ेक्ट होते हैं, जो हानिकारक जो इफ़ेक्ट होते हैं हमारे लिए, वो उत्पन्न होने से हुए हमें हमको वे बचा लेते हैं। जिससे क्या होता है, गलत इफ़ेक्ट ही उत्पन्न होता नहीं है इनकी वजह से। किन की वजह से? जहाँ पर हम लाशों को जलाते हैं और जहाँ पर समाधि स्थल बना हुआ होता है, उनकी वजह से। नहीं तो जब लाश वहीं पर पड़ा हुआ रहेगा तो इस कंडीशन में फिर भी वो हमारे लिए हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करेगा। क्या होगा, हवा में सड़ेगा, गलेगा, तो फिर से वही उत्पन्न हो जाएगा जो हमने फर्स्ट टॉपिक पर हमने इसको कवर किया था। तो यही वजह है कि उसका कारण क्या होगा, उसके बारे में हमें यहाँ पर कम्प्लीटली समझाया जाएगा कि समाधि स्थल या तो कहीं कि जहाँ पर दाह संस्कार करते हैं उस ज़मीन की हमें ज़रूरत क्यों है।